खुलता रहता है। तो अब नीतीश कुमार को बीजेपी ये संदेश देना चाह रही है कि अगर आपने इस बार एनडीए का साथ छोड़ा तो आपके साथ भी वही किया जाएगा जो लालू यादव के, लालू परिवार के। क्या निशांत कुमार की वजह से जेल जाएंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार का अगला नंबर है? ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं क्या नीतीश कुमार? और क्या बीजेपी के साथ गद्दारी करना ही नीतीश को भारी पड़ जाएगा? और क्या आने वाले वक्त में नीतीश भी सलाखों के पीछे जाएंगे या ईडी सीबीआई के दफ्तरों के चक्कर लगाते नजर आएंगे? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम। और आज के अपने इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों आप देख ही रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ा हुआ है और लालू परिवार के एक एक सदस्यों को बार बार बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। तो ऐसे में ये कहा गया कि यहाँ से नीतीश को भी बड़ा पैगाम दिया गया है कि अगर नीतीश ने भी गद्दारी करने की कोशिश की या नीतीश भी बीजेपी के खिलाफ गए, क्योंकि आरजेडी बीजेपी के खिलाफ है और आरजेडी जो है वे लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और उसका बदला बीजेपी इस तरीके से निकाल रही है ईडी सीबीआई के जरिए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या नीतीश भी अगर बीजेपी के खिलाफ जाएंगे या बीजेपी के खिलाफ बगावत करेंगे तो उन्हें भारी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि ये हमने जो कहा था कि निशांत की वजह से नीतीश जेल जाएंगे, इसकी पीछे की वजह क्या है? क्योंकि निशांत कुमार को अब जेडीयू की कमान सौंपने का मन नीतीश ने बना लिया है और माना जा रहा है कि निशांत कुमार की जो नज़दीकियाँ हैं वे तेजस्वी यादव के साथ बढ़ रही हैं। और अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं यहीं से मेरा पहला सवाल रहेगा कि जेडीयू की कमान जल्द ही निशांत कुमार के पास आने वाली है और तेजस्वी पहले ही निशांत की तारीफ कर चुके हैं, निशांत भी तेजस्वी की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए कहीं निशांत मुश्किलें ना खड़ी कर दें। देखिए, बिल्कुल जैसी खबरें आ रही हैं उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि अब नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि निशांत कुमार की जो नज़दीकियां तेजस्वी यादव से जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं तो वो अब एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ में रखने की कोशिशें कर रही थी, उसने यहाँ तक कि संदेश भी दे दिया। अभी हाल ही में लैंड फॉर जॉब का जो मामला है वो फिर से गर्मा गया है और जब जब चुनाव आते हैं तो ये मामला फिर से गरमाने लगता है। अभी 2024 के चुनाव गए तब भी ये मामला गरमाया और अब फिर से एक बार फिर से ईडी ने जो है यहाँ पर लालू परिवार से पूछताछ शुरू कर दी है। यानी जो बरसों पुराना मामला है वो जब जब चुनाव आते हैं वापस से खुलता रहता है। तो अब नीतीश कुमार को बीजेपी ये संदेश देना चाह रही है कि अगर आपने इस बार एनडीए का साथ छोड़ा तो आपके साथ भी वही किया जाएगा जो लालू यादव के, लालू परिवार के साथ में किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से वो ईडी सीबीआई के चक्करों में फंसे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव आता है तो उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये काम किया जाता है। तो अभी नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की छवि जो है वो साफ सुथरे नेताओं में की जाती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक लंबी फहरिस्त जो है वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं तैयार कर ली है। कच्चा चिट्ठा जो है नीतीश कुमार का वो भी अब बीजेपी ने खोल दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो पुल गिरने की खबर आई थी वो पुल गिरने में अनियमितताएं देखी गई थी। जो ठेकेदार जो टेंडर दिए गए थे वो बिना किसी जांच पड़ताल के नए नए लोगों को जो है टेंडर पास कर दिए गए थे। तो इसमें नीतीश कुमार की संलिप्तता भी देखी जा रही है। तो ऐसे में अब बात यह है कि क्या अब काला चिट्ठा नीतीश कुमार का भी खुलने वाला है? क्या जैसे लालू यादव का पूरा परिवार लैंड फॉर जॉब के चक्कर में आज तक जो है पिसा हुआ है और चुनावों में जो है उसको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, तो क्या नीतीश कुमार के सामने भी इस चुनाव में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? क्या नीतीश कुमार का अगर काला चिट्ठा खुलता है तो यहाँ पर लालू यादव तो सरवाइव कर भी पाए, क्योंकि उनकी कमान, उनकी पार्टी, उनके बच्चों ने संभाल ली। लेकिन क्या यहाँ पर जो निशांत कुमार है वो सरवाइव भी कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि निशांत कुमार को राजनीति का उतना अनुभव है नहीं। और बात रही नीतीश कुमार की, अगर नीतीश कुमार जेल चले जाते हैं, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि अगर यहाँ पर आरजेडी की कमान, जेडीयू की कमान संभाल कर निशांत आरजेडी के साथ में जाते हैं, तो ये बात में कोई भी दोराय नहीं है कि अगर वो काला चिट्ठा नीतीश कुमार का खुल जाता है और बीजेपी ईडी सीबीआई के चक्कर में
नीतीश कुमार को फंसा देती है तो फिर नीतीश कुमार जेल के अंदर चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार क्या वाकई आरजेडी के साथ में जा सकते हैं? क्या निशांत कुमार को भी वो जाने से रोक रहे हैं, या फिर निशांत कुमार अब नीतीश की भी नहीं मानेंगे और आरजेडी के साथ में जाएंगे तो यहां पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अब्बास भाई, ये इतिहास गवाह रहा है कि जिसने बीजेपी के साथ गद्दारी की है उसका बहुत बुरा हाल कर दिया गया है। चाहे महाराष्ट्र आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की, उनका क्या हाल हो गया। आप इसके अलावा देख लीजिए चिराग पासवान, अब फिलहाल बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो बीजेपी के साथ है, नहीं तो बीजेपी ने भी उन्हें साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की थी और पशुपति पारस को अपने साथ जोड़ने का काम किया था। इसके अलावा देखा जाए तो नीतीश कुमार का ही उदाहरण ले लेते हैं कि बिहार में वे इस बार सीएम तो हैं, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी तो सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे। तो जिसने बीजेपी के साथ गद्दारी की उसको भुगतना पड़ा है, और जो बीजेपी के खिलाफ बगावत किया है या बीजेपी के खिलाफ जरूरत से ज़्यादा बड़ा है, बंगाल में ममता बनर्जी पर खूब ईडी सीबीआई का चाबुक चलता नजर आया। तो क्या जिस तरीके से लालू परिवार की जो हालत देखी जा रही है, क्योंकि वे लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, और जिस तरीके से नीतीश कुमार भी अगर कुछ इस तरीके की गलती करते हैं कि बीजेपी के खिलाफ चले जाते हैं जैसे पहले वे गलतियां कर रहे थे, तो क्या उसका अब उन्हें नुकसान होगा? पहले जो गलतियां कर चुके वे कर चुके, लेकिन इस बार बीजेपी जो है वे बख्शने के मूड में नहीं है। देखिए बिल्कुल यही बात है, यही समीकरण जो है बिहार के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो नीतीश कुमार की कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो तब भी कहा यह जा रहा है कि सारे के सारे विधायक जो है बीजेपी के ही मंत्री बनाए गए, जबकि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उनके विधायकों को भी मंत्री बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार की एक नहीं सुनी गई, क्योंकि जो काला चिट्ठा बीजेपी ने खोल रखा है उससे डराने धमकाने का प्रयास भी अब नीतीश कुमार को किया जा रहा है। तो इस तमाम आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के सामने और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जी बिल्कुल, पहले तो उन्होंने जो है जब चाहा आरजेडी के साथ चले गए, जब चाहा एनडीए के साथ में आ गए, लेकिन अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जिस तरह से खेल हुआ, जहाँ से उद्धव ठाकरे के नीचे से जो उनकी पार्टी को तोड़कर, जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ में गठबंधन तोड़कर कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर लिया, तो उनकी पार्टी को तोड़ के कैसे एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाई, तो वैसे ही कुछ समीकरण जो है यहाँ पर बिहार के अंदर देखे जाने हैं कि अगर यहाँ पर एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं तो सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये है कि लल्लन सिंह को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इधर ईडी सीबीआई के चक्कर में यहाँ पर नीतीश कुमार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सिर्फ एक तरीके से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की तरफ चारों तरफ से रास्ते जो हैं वो ब्लॉक कर दिए, यानी चेकमेट वाली पोजीशन में नीतीश कुमार हैं। अब देखने वाली बात यही है कि नीतीश कुमार क्या उनके चाबुक में फंस पाएंगे या फिर नहीं, या फिर कुछ बड़ा यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे जी, या फिर कुछ बड़ा करते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जो बिहार में इस साल विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले कैसे जो एनडीए गठबंधन है वे भी टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि जो सीट शेयरिंग का मसला है वे पूरी तरीके से फंस गया है। क्योंकि जितन राम मांझी 30 सीट की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कम सीटों में मानने के लिए तैयार नहीं है, और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे जिस तरीके से चिराग पासवान का समर्थन कर रहे हैं, या जिस तरीके से ये बताया गया कि तेजस्वी यादव बिहार के उज्जवल भविष्य हैं, और यहाँ तक देखा गया कि लालू परिवार को अपना परिवार भी चिराग पासवान ने कहा, तो दूसरा दरवाजा उन्होंने खोल लिया है। तो एनडीए के अंदर जो सीट शेयरिंग का मसला है जो पूरी तरीके से फंस चुका है, या स्थिति इस तरीके से तो दिखती नजर आ रही है। ये बताता है कि क्या इसका जो नुकसान है वे क्या वाकई जो है वे एनडीए को उठाना पड़ेगा, एनडीए का जो सहयोगी जो कुनबा है वे अलग आरजेडी की तरफ चले जाता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।